हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हरियाणा के कमी परीक्षा ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी को हरियाणा से पहली बार कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले पलवल से गिरफ्तार किया गया। कब किया गया? 8 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को पलवल से पहली बार गिरफ्तार किया गया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया? तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा गुर्जर प्रतिहार वंश में चला गया। रोलेट एक्ट के खिलाफ पहला विद्रोह हरियाणा के किस भाग में देखा गया? तो सबसे पहले कहाँ देखा गया? अम्बाड़ा में। कब हुआ था रोलेट एक्ट का विद्रोह? अम्बाड़ा में 1919 में। हरियाणा का कौन सा जिला चरखी दादरी के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो इनमें से कौन सा जिला नहीं करता? हिसार जिला नहीं करता। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 या 9 के किस जिले से नहीं गुजरता? तो ये जींद जिले से नहीं गुजरता। और जींद जिले में एक में राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। सॉरी, जींद जिले में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग है? नेशनल हाईवे नंबर 152 और 52। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे? तो हरियाणा के पहले राज्य कवि उद्याबान हंस थे। कौन थे? उद्याबान हंस हरियाणा के पहले राज्य कवि थे। हरियाणा का नौरगाबाद टीला किसके निकट है? तो नौरगाबाद का टीला किसके निकट है? ये भिवानी के निकट है। हरियाणा का पंचकुला जिला खालिस्तान के जिला है, तो कौन सा जिला? हरियाणा का पंचकुला सबसे उत्तरी जिला है। हरियाणा का कौन सा जिला दिल्ली से अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा करता है? झज्जर जिला। तो दिल्ली से कौन कौन से साझे करते हैं? झज्जर, सोनीपत और गुरुग्राम दिल्ली से अपनी सीमा साझा करते हैं, और फरीदाबाद जिला। विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए हरियाणा के किस कवि ने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो किसने लिया था भूदान आंदोलन में भाग? भाई परमानंद ने भूदान आंदोलन में भाग लिया था। हरियाणा में इशारे फिरोजा क्या है? तो इशारे फिरोजा क्या है? एक तो किला। इसकी स्थापना किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। कब? 1354 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ेगी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ेगी। तो कब लड़ी थी? 1761 में। तो इसमें विजेता कौन थे? अहमद शाह अब्दाली इसमें विजेता रहे थे, और मराठों की इसमें हार हो गई थी। हरियाणा का कौन सा जिला राउस बाउल ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है? तो किस जिले को जाना जाता है? तो जींद जिले को। और चावल का कटोरा किसे कहा जाता है संयुक्त रूप से? कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद जिलों को संयुक्त रूप से तान का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा किसे जाजी साहिब के नाम से जाना जाता है? तो जाजी साहिब के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा में जॉर्ज थॉमस को जाजी साहिब के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का हनुमान घंटी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? तो किस नदी में होता है? यमुना नदी में होता है। हरियाणा के तूफान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कौन है? कपिल देव। कपिल देव का जन्म कहाँ हुआ था? चंडीगढ़ में। हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा उत्पादक जिला कौन सा है? हाँ, तो सिरसा जिला। किस जिले को हरियाणा का हत्या कहा जाता है? तो हरियाणा का हत्या किस जिले को कहा जाता है? तो जींद जिले को हरियाणा का हत्या कहा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें विजेता कौन था? पृथ्वीराज चौहान। और द्वितीय युद्ध 1192 में। द्वितीय युद्ध में कौन विजेता था? इसमें मोहम्मद गौरी विजेता था। फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना कराई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना कराई थी। कब? 1354 में। और फतेहाबाद की 1351 में फतेहाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। हल्दी घाटी में मुगलों के खिलाफ कौन सा लड़ा गया? तो कौन लड़ा हल्दी घाटी में? महाराणा प्रताप। कब? 1776 में। बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में है? तो बड़खल झील कहाँ पे है? फरीदाबाद जिले में है। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन था? राज्य पक्षी कौन सा है? ब्लैक फ्रैंकलिन या काला तितर। हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी की स्थापना? 1989 को। 7 दिसंबर 1989 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय पंचकुला जिले में है। हरियाणा में वर्तमान कितने प्रशासनिक मंडल है? तो हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल वर्तमान में? 6। और जिले कितने हैं? 22 जिले। तो आप सभी सबसे कमेंट करके जरूर बताना कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है। कलसिया के राजा ने हरियाणा के खालिस्तान शहर को किला बनाया था। तो कलसिया के राजा ने कौन सा किला बनाया था? छछरौली किले का निर्माण करवाया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। विजेता कौन था? अहमद शाह अब्दाली इसमें विजय। हरियाणा में HPPC करता है तो क्या है? हरियाणा पावर परचेज सेंटर है। हरियाणा का 1966 में कौन सा जिला बना? तो कौन सा जिला बना था 1966 में? गुरुग्राम। तो 1966 में कितने जिले बने थे? 7 जिले। तो आप सभी जरूर कमेंट करके बताना 7 जिलों के नाम। हरियाणा किसी मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो कौन से मुख्यमंत्री का रहा?
चौधरी बंसीलाल का, और सेकंड चौधरी बंसीलाल का, और भजनलाल का, सबसे पहले बंसीलाल का, उसके बाद भजनलाल का। हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रमुख है तो कौन सी है? तो सिविल सर्जन प्रमुख है। यमुना नदी हरियाणा किस जिले में बहती है? तो यमुना नदी हरियाणा के पूर्वी सीमा में बहती है। हरियाणा के पानीपत को कहा जाता है? तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। तो हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस करनाल जिले को। हरियाणा की छोटी काशी, तो छोटी काशी कैथल को कहा जाता है, और वैसी काशी भिवानी जिले को काशी कहा जाता है हरियाणा की। कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है? तो गुरुग्राम जिले में कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी विहार है। हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युग से चली आ रही है? तो कौन सी नृत्य चली आ रही है? दमाल नृत्य महाभारत काल से चली आ रही है। थेपोलोड का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ है? तो थेपोलोड कहाँ पे है? ये कैथल जिले में है। हरियाणा में 58वीं क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो हरियाणा में 58वीं क्रांति का प्रारंभ अम्बाड़ा में हुआ था। निम्न में से किस पुस्तक को अग्रवा इशार कब लिखा है? तो कौन सी पुस्तक में है? दिव्यावदान में। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कौन सी? पैरालंपिक में दीपा मलिक ने सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीता था। 2017 में हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई? तो कहाँ की गई? 2017 में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की स्थापना करनाल जिले में की गई। महर्षि दयानंद ने पहली बार हरियाणा का दौरा किस शहर में किया था? महर्षि दयानंद ने अम्बाड़ा का पहली बार दौरा किया था। खालिस्तान ने शेख चिली का मकबरा बनाया जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाते हैं, तो किसे बनाता है? दारा शिकोह ने। तो शेख चिली का मकबरा कहाँ पे है? थाने शहर कुरुक्षेत्र में है। किसे गरीबों और किसानों का मसीहा के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? सर छोटू राम को। हरियाणा का पहला साहित्यकार किसे कहा जाता है? तो साहित्यकार किसे कहा जाता है? सिद्ध चौरंगीनाथ को हरियाणा का पहला साहित्यकार कहा जाता है। हरियाणा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हरियाणा में सबसे पहले कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? हरिभूमि। हरियाणा के पहले सूफी संत कौन है? तो कौन है? शेख मोहम्मद तुरक हरियाणा के पहले सूफी संत। जैन काव्य में हरियाणा भाषा का प्रयोग करने वाली पहले साहित्यकार कौन थे? तो कौन थे? श्रीधर अप्रवाल थे। हरियाणा के किस हवाई अड्डे का उपयोग राजीव गांधी नेशनल सेंटर द्वारा एयरो स्पोर्ट्स से किया गया? तो कौन सा किया गया? नारनौल एयरपोर्ट का। खालिस्तान नदी का उद्गम शिवालिक की मोरनी पहाड़ी से होता है, तो कौन सी नदी का होता है? मोरनी की पहाड़ी से टांगरी नदी का उद्गम होता है। हरियाणा में मतदानों के लिहाज से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? गुरुग्राम। गुरुग्राम का बादशाहपुर। 1923 में जिमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी? तो 1923 में जिमींदारा लीग की स्थापना चौधरी छोटू राम ने की थी। अम्बाड़ा वायु स्टेशन किस वर्ष बनाया गया? तो अम्बाड़ा वायु स्टेशन 1948 में बनाया गया। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो अब रेवाड़ी में कौन सा है? नारसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कौन सा है? अबूबसैर है। हरियाणा भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा? तो हरियाणवी भाषा में लिखा गया कौन सा उपन्यास था सबसे पहले? जाडू फिरी। हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का तानसेन लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी झील है हरियाणा की सबसे बड़ी? दमदमा झील है। हरियाणा के वृक्ष पुरुष के नाम से किसे जानता है? हरियाणा के वृद्ध पुरुष है ये देवेंद्र सूरा को जाना जाता है। खालिस्तान को हरियाणा के प्रचुर मात्रा में अनाज और अपार्जन की भूमि में माना जाता है, तो किसे माना जाता है? महाभारत को। कुरुक्षेत्र का वह कस्बा जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो कहां से दिया था? ज्योतिषर में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हरियाणा के पंचकुला जिले में कौन सा बांध है? तो पंचकुला जिले में कौशल्या बांध है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, हिसार जिले में डेयरी पार्क स्थित है। हरियाणा की सबसे आम भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? हरियाणवी भाषा सबसे आम भाषा है। पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा निकाली गई पत्रिका कौन सी थी? तो नेकीराम शर्मा द्वारा हिंदी पत्रिका निकाली गई। हरियाणा के पहले आधिकारिक राज्य कवि कौन थे? तो आधिकारिक राज्य कवि कौन थे? उद्यान हास थे। हरियाणा के वास्तुकार व तीसरे मुख्यमंत्री तो कौन थे? तीसरे मुख्यमंत्री बंसीलाल। सलमान अली ने गायनी रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 10 जीता, इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध कौन से जिले से है? मेवात जिले से है। खालिस्तान झूमर हरियाणा का एक सामूहिक रूप है, तो कौन सा है? खोड़िया। हरियाणा के किसी नृत्य का एक आभूषण के नाम पर है, तो कौन सा नृत्य है? झूमर नृत्य का आभूषण के नाम पर है। झूमर आभूषण को विवाहित महिला द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो कहाँ पे पहना जाता है? माथे में पहना जाता है।
किस नृत्य को हरियाणा का गिद्धा भी कहा जाता है? तो हरियाणा का गिद्धा झूमर नृत्य को कहा जाता है। हरियाणा के शेक्सपियर व कालिदास कहे जाने वाले दीपचंद ब्राह्मण का संबंध किस जिले से है? तो दीपचंद ब्राह्मण का संबंध सोनीपत जिले से है। तुलसीदास शर्मा निदेश का संबंध किस जिले से है? तो तुलसीदास का संबंध भिवानी जिले से है। हरियाणा के खालिस्तान जिले में मुख्य रबी फसल गेहूं जबकि मुख्य खरीफ फसल धान है। तो कहां पे है ये? पानीपत जिले में। कनौडिया ब्राह्मण के नाम से किस जिले का कानोड़ पड़ा? तो किस जिले का नाम पड़ा था? महेंद्रगढ़ जिले का नाम पड़ा था। पलवासुर रक्षक के नाम से किस जिले का नाम पड़ा? तो इसका नाम पलवल जिले का पलवासुर रक्षक के नाम पर पड़ा। हरियाणा के पर्यटन परिसरों का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो हरियाणा के पर्यटन में पक्षियों के नाम पर रखा गया। हरियाणा के कैथल जिले में प्रमुख फसल कौन सी है? तो कैथल जिले में बासमती चावल है। एक नगर निगम द्वारा प्रकाशित क्षेत्र को नगर पालिका कहा जाता है, जिसे आगे प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विभाजित किया जाता है, जिसे कहा जाता है, तो किसे उसे क्या कहा जाता है? वार्ड कहा जाता है। कनवरी एक प्राचीन गांव है जो खालिस्तान जिले में है। तो कनवरी कहाँ पे है? हिसार जिले में। ये फर्स्ट टाइम पर्सन को भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जींद हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक है जो जाट बेल्ट खालिस्तान का जिला है। तो कौन सा जिला है वो? चौथा जिला। 1607 में किस जिले की स्थापना बाबू फरीद ने की थी? तो बाबू फरीद ने कौन से जिले की स्थापना की थी? 1607 में फरीदाबाद जिले की। क्रिकेट मोहित शर्मा का संबंध किस जिले से है? तो मोहित शर्मा का संबंध फरीदाबाद जिले से है। हरियाणा की संस्कृति को दर्शाने वाला लोकप्रिय नृत्य जो आंदोलन अनुमुख की बजाय समाज अनुमुख है, तो कौन सा है वो? सांग नृत्य है। हरियाणा का नृत्य रूप खालिस्तान शादियों और त्योहारों में सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा नृत्य किया जाता है शादियों में महिलाओं के द्वारा? खोड़िया नृत्य किया जाता है। कौन सा? खोड़िया नृत्य महिला के द्वारा शादी के अवसर पर किया जाता है। खालिस्तान एक कवि है जिन्हें हिंदी के लिए हरियाणा के पहले राज्य कवि उदयभानु के बाद हरियाणा के राज्य कवि के रूप में मानित किया गया। तो किसे किया गया? उदयभानु के बाद खुशीराम शर्मा को। कौन हरियाणा के एक आधुनिक युगीन कवि नहीं है? तो कौन से नहीं है? शेख बहुद्दीन चिश्ती नहीं है। भारतीय संगीतकार और पार्श्व गायक गजेंद्र वर्मा का संबंध किस जिले से है? गजेंद्र वर्मा का संबंध सिरसा जिले से है। कुरुक्षेत्र जिले की नकदी फसल है जबकि गेहूं का और धान इसकी दो प्रमुख फसलें हैं। तो कौन नकदी फसल कौन सी है? गेहूं। और सॉरी नकदी फसल तो गन्ना है और नकदी, जबकि गेहूं और धान इसकी प्रमुख खाद्य फसलें हैं। तो कुरुक्षेत्र जिले की नकदी फसल कौन सी है? गेहूं और खाद्य गेहूं और धान है। गुरुग्राम की प्रमुख फसल है, इसका इस्तेमाल जानवरों के हरे चारे में किया जाता है। तो कौन सी है वो? गुरुग्राम की मुख्य फसल जई है, जिसे हम शुद्ध भाषा में जोई भी बोलते हैं। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सनो देवी 19 मार्च 1962 से 31 अक्टूबर 1966 तक पंजाब विधानसभा खालिस्तान के रूप में कार्य किया। तो किसके रूप में? डिप्टी स्पीकर के रूप में कार्य किया था। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या है? नहर व नलकूप। और नलकूपों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है? तो कैथल जिले में नलकूपों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। हरियाणा में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो जटायु कहाँ पे है? पिंजौर जिले में स्थित है। व्हाइट बैकेड लॉन्ग बिल्ड एंड स्प्लेंडर बिल्ड ये किसकी प्रजाति है? तो ये जटायु की प्रजाति है। हरेडा किससे संबंधित है? तो हरेडा अक्षय ऊर्जा से संबंधित है। और हरेडा का मुख्यालय कहाँ पे? पंचकुला जिले में। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और बाद में अपनी पार्टी जनता दल से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? तो कौन से थे? चौधरी देवीलाल। 1959 में हरियाणा की वर्तमान भूमि खालिस्तान कहा जाता था। तो उसे क्या कहा जाता? पूर्वी पंजाब। 1959 में क्या कहा जाता? हरियाणा की वर्तमान भूमि को तो उसे पूर्वी पंजाब कहा जाता। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट करके बताएंगे आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर, जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।